बोली शंकर भगवान की जय। प्रातः काल विष्णुमान संत सद्गुरु युगल पावन विश्वी महान संत सद्गुरु के युगल पावन देवादिदेव आदिदेव अनंत देव के भाई हरि श्री सत्संग प्रेम प्रेम गुरु भाई परिवार शिष्य कथा वाचा कर भक्ति मती सेवा वैनाओं के युगल पावन मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। लगता है हम लोग कमजोर हो गए, इसलिए कम बोलते। क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए। अब कम है ये नहीं है तो कम बोलवे करेंगे, कम होगा तो कम नहीं होगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा भगवान से ऐसे बात मांग ले कि हम लोग हाथ उठाने में मस्त है, तब बोलने में जबरदस्त है। बोले शंकर भगवान की जय। अब कोई सोचता है कि सबके लिए खीर प्रसाद तैयार है और अब गाने वाला के लिए और हम लोग सुनने वाला के लिए खीर प्रसाद मिलेगा, इसलिए कमे हाथ उठाता जोर से क्यों? मेरे तरफ से सबको मिलवा देंगे, थोड़ा हिस्सा ही गाने वाले को कमे मिलवाएंगे, इसलिए जोर से हाथ उठाते बोले हर हर महादेव। आप सोचिए खीर प्रसाद में इतना दर्द, अब 15 में कितना दर्द है। बोले शंकर भगवान की धन्य है कि आज हम लोग हर साल हर सप्ताह के भांति भोलेनाथ के आशीर्वाद की कृपा के फायदे से कहता कोई ना कोई अद्भुत की डगरिया में आकर ही कथा सुना ही देता है, चर्चा करके ही चले जाता है। क्या होता है? कोई ना कोई कथा सुना देता है। बोले शंकर भगवान की जय। नारे खिलाया अंदर को कहता है कभी गर्व ना कीजिए ऊंचा देखी आवाज काल करो घूर लेकर सीखा। कबीर कहते हैं जीव अपनी इस्लाम और देश का गर्व मत कर, क्योंकि आपकी शरीर के शरीर के भीतर ही तो ऊपर घास नहीं उड़ना ही है। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हम लोग कहते हैं कि गाने वाले के लिए ही भोजन तैयार है, सुनने वाले के लिए कुछ खाने तैयार नहीं है। कबीर क्या कहता है? गठरी लाल सबका है। गठरी क्या है? लाल सबका है। खोलों तो कहते गठरी लाल सबका है, लेकिन नजर किसी को नहीं पड़ता। हम लोग को नजर किसी को नहीं पड़ता है। तो एक बार बोले शंकर भगवान की जय। लाल गठरी सबका है, बांधा हुआ सबका गठरी है। अपना अपना गठरी जब खोल देता है तो नजर सबका लाल गठरी देखता है, एक दूसरे की गठरी लाल। जब शंकर ने खोल दिया अपनी गठरी को, देखता अपनों गठरी लाल है कि नहीं? हम लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव ढोल खूब बजाते हैं, हम लोग क्यों नहीं होता? अरे हम लोग का गठरी बांधा हुआ, किसी गुरु के पास सीखने के ढोल बजाने के लिए तो गठरी बंधा है कि नहीं? बताइए तो बंधा है कि नहीं? और बहुत को कहता है बहुत अच्छा गुरु भाई सब भजन भी गाता है। भजन तो हमको भी गाने आता है, लेकिन हम लोग दूरे रहते हैं दुकान से, तो गाने होगा कहाँ से? तो कहता है गठरी सबका लाल है, लाल देखी सबको कहता उसका लाल वाला उसी को प्रणाम कर। लेकिन लाल आप भी है सज्जन, जरा खोल कर देखिए लाल अपना है कि नहीं।
अगर आप भी भजन गाओगे, आप भी कथा सुनोगे, आप भी ढोल बजाओगे तो आपको भी पूछेगा तो आप लाल हुए कि नहीं हुई, काला हुए। बोले शंकर भगवान की। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबको काला। अतः गुरु पारस अंतर जानत है, सब संतन लोहा कंचन करे, ये करिए वहंते। कबीर साहब कहते हैं गुरु पारस एक पत्थर है, लोहा सोना है, परिवर्तन कर देता है, अंतर सभी जानता है, लेकिन सच्चा गुरु बड़ा पारसी होता है। अगर ये जान ले कि अमृत पूरा देता है, लेकिन अगर शिष्य के पात्र नहीं है। बोले शंकर भगवान। हम लोग एक पारस होता है, लोहा को छूने के बाद क्या हो जाता है, सोना। एक पारस हम लोग संतों के पास होता है, जिसके अंदर गुरु भेद है, गुरु शिक्षा है, उनको पारस कहते हैं। आप मछोर हैं, आप चोर हैं, आप जोहार हैं, इधर उधर भटकते हैं, गलत बातों गलत चीजों में फंसे हैं, लेकिन कोई संत कोई महात्मा आकर के आपको बता दे ये गलत है, समझ ये पारस है, संत पारस है, तो लोहा है आपको भी सोना बनाकर रख देता है। बोले श्री महाराज। तो कौन सच्चा संत से परखना होगा। गौतम बुद्ध की कहानी सुनिए। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू था, कि नहीं था। अंगुलीमाल डाकू 1000 लोगों की अंगुली काटने की प्रतिज्ञा था कि हम 1000 अंगुली के लोगों की काटेंगे तब भोजन करेंगे। क्या क्या, तो उस जंगल उस वन में जो रहने लगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने उस स्थान में जाने की इनकार कर देता था, डर लगता था। आपको कहा है सज्जन कि इस नदी के रतवा को उस पार में काशी झार है, बरखा भोल बाल। आप तो उस काशी के झार के बगल के आपको पूरे से नदी के उस पार से रास्ता काट कर दर्जन होते हैं, तेला दाव के भागो क्यों नहीं। तो उसी तरह से संत कभी किसी की बात धरे नहीं, संत चले परे। संत लोग जो सच्चा होता किसी की बात करने नहीं मानता, एक मालिक ईश्वर का ही कहना मानता। तो गौतम बुद्ध ऐसी जो संत था कि रास्ता धर करके चलने लगा, चलते 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 लोग गांव वाला कहते महाराज धरिए, कहाँ जा रहे हैं, फिर भी बात नहीं माना, चल दिया। चलते 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 अंगुलीमाल डाकू ने मन ही सोचता है कि आज तक जीव हत्यारा के डर से कोई जंगल में प्रवेश नहीं है, आज कौन धर्मवीर साल है महात्मा है जो मेरे जंगल में घुस गया, उसको कहा धरिए। तो गौतम बुद्ध धीरे 2-4 कदम बढ़ने लगा, देखते हैं कि फिर क्या बोल रहा है, परीक्षा लेने। तो फिर गया, जैसे 1-2-4 कदम बढ़ा, अंगुलीमाल डाकू ने खड़क लेकर आगे में खड़ा हो गया कि तुम्हें डर नहीं है, मेरी बात पर यकीन नहीं कि जंगल का राज मैं करता हूँ, मैं डाकू हूँ अंगुलीमाल, आपका भी अंगुली और सिर काटने के, तुम कौन है, नाम बता दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हमें विश्वास है कि तुम मेरी अंगुली को अवश्य काटोगे, लेकिन एक बात जरा मान लीजिए। कि कौन बात, हम किसी की बात को मानने वाला नहीं है। क्या कहने लगा गौतम बुद्ध जी, एक बात मान लीजिए, अंगुलीमाल डाकू से यही प्रतिज्ञा किया कि तुम एक जामुन की पत्ता तोड़ कर ला कर दीजिए। जामुन की पत्ता तोड़ लिया, ले आया, इसे रख दीजिए, आप फिर जाइए, जामुन की पत्ता को तुम जोड़ करके चले आइए। गौतम बुद्ध ने क्या कहता, महाराज आप क्या बात करते हैं, काटा हुआ चीज जोड़ेगा कौन, तो हमको जोड़ने कहता है। तो अंगुलीमाल डाकू ने फिर संकेत देकर समझाया कि तुम जो इस अंगुली को काट रहे हैं, छूटा नहीं सकते हैं, तो तुम काट रहे हो। परमात्मा हमें मारता है तो भी जिला भी सकता है। हम लोग किसान हैं, खेत में काटते हैं धान तो फिर बोते भी हैं, बोते की नहीं बोते। हम लोग किसान हैं,
खेत की उजाई करने के लिए कटाई करते हैं, उस जगह में फल को भी रोपा जाता है। तो सज्जन, वही बात गौतम बुद्ध ऋषि ने समझाया कि अगर तुम्हें इतना समझ नहीं है कि अंगुली किसी की जोड़ नहीं सकता है, तो तुम काट क्यों सकते? जाइए तुम अपने माता पिता भाई बहनों से पूछ लेना कि जो पाप हम कर रहे हैं, ये पाप का रखवाला तुम है, तो हम अंगुली काटेंगे। कुछ नहीं गया नहीं। अब पूरे राज्य में तो हड़ताल था, राजा ने उनको पकड़ने के लिए दर खोज रहा था। गांव भर जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा पकड़ने वाला है, सब बच्चा हड़कंप है, स्कूल भी तरीके से देने जाता है। तो उसी तरह से अंगुलीमाल की जागरूकता से कोनो बच्चा स्कूल पाठशाला नहीं जाता था, घरे पर घुसा कर रखा जाता था। कोई माता बहने बंधु संतजन बाहर नहीं निकलता था, बड़ा मुश्किल की बात है कि नहीं? तो उसी तरह से पूरे गांव में चर्चा हुई। राजा ने उसको खबर दिया, राजमंत्री ने पहुंचा घोड़ा गाड़ी से। गौतम बुद्ध ने तब उसको पूछा कि तुम क्या अंगुली जोड़ सकते हैं, तो तुम मेरे अंगुली और सिर और धड़ को काट कर माला पहन लो। इन बात कहने के बाद अंगुलीमाल डाकू ने ऐसी सत्य की चरण पर गया कि इसकी अंगुली काटने की जगह सत्य की चरण में छूट गया। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए कहता है संत को एक पारस कहा जाता है कि मिट्टी को छूने के बाद, लोहा को छूने के बाद सोना बना देता है। महात्मा और साधु लोग भी ऐसा होता है जो उनके संग करने के बाद आपका विकट में काला है, लाल बनाकर छोड़ देता है। बोले शंकर भगवान की। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध ने जंगल को छोड़कर पूरा केस कटाई करा दिया, सिर बाल धोआ दिया, अपने भिक्षाटन के लिए गौड़िया जैसा कपड़ा पहना दिया। और गौतम बुद्ध का तो नियम था कि सब शिष्य को भिक्षा करके ही खाना था। भिक्षा मांगने जब गया तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा भिक्षा दे, भिक्षा दे। तो एक बालक उस घर में था, उनका माँ बाप को खा ही लिया था अंगुलीमाल डाकू काट कर। तो अंगुलीमाल डाकू को ही सुना रहा है कि महात्मा, उस समय तो महात्मा हो गया कि महात्मा जी इस जंगल में एक वन में बहुत बड़ा अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। मेरे घर में एक माता एक पिता ही था, एक पुरुष हम थे। मेरे माता पिता वन में गया लकड़ी बोने के लिए, उस शिष्य ने मेरे माता पिता को काट लिया, अंगुली पहन लिया। अब गौतम बुद्ध की बात में इस शिष्य ने तैयार था। अब अंगुलीमाल डाकू अपना परिचय देता है कि हे बालक, मैं ही अंगुलीमाल डाकू हूँ। अब बालक को विश्वास नहीं होता है कि अंगुलीमाल डाकू ऐसे थोड़े है, विश्वास। तो बार बार विश्वास करने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ, भिक्षा लिया। अब राजा ने खोजते खोजते गया, अंगुलीमाल डाकू से पूछता है, क्या महात्मा जी इस जंगल से गुजर कर आए, अंगुलीमाल डाकू को देखे हैं? अंगुलीमाल डाकू ने कहा, हे राजा, इस राज्य का राजा अंगुलीमाल डाकू मैं हूँ। अब राजा को नहीं यकीन है कि तुम अंगुलीमाल डाकू कैसे हो, कि मैं ही हूँ। बारंबार करने के बाद कहता मैं ही हूँ, तो कहा कि तुम कैसे नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू ने गया, राजा भी प्रश्न किस जंगल में आप लोग शिष्य हैं, गुरु हैं, अंगुलीमाल डाकू है? गौतम बुद्ध ने कहता है वही अंगुलीमाल डाकू है। कहने लगा नहीं, ये नहीं हो सकता, इसकी केस लंबा है, अंगुली की हार है और साथ में बड़े रख है। गौतम बुद्ध ने संकेत से राजा को समझाया कि जो न तलवार से सिर हो सकता है, जो ना बातों से सिर हो सकता है, व्याधा ना मारे तीर से, सत्य मारे एक ज्ञान से। इसलिए हम ज्ञान से इनको सीधा करके चले हैं। वही अंगुलीमाल डाकू है जो आज अंगुली और हथियार काटे को सब त्याग करके धरती में छोड़ कर चले गया है। बोले शंकर भगवान की जय। तो सज्जनों, वही बात है कि सत्यों के साथ अगर लगोगे तो गठरी हम लोग का लाल सबका दिखाई देगा। आज तक ना सोचो कि हम भजन नहीं गाने पाते हैं, हम सबके लिए कहते हैं
कि हम सबको भजन गाने, सबको ढोल, सबको ताल, सबको झाल बजाने होता है, लेकिन जब भी हम लोग का इसमें से बांधा हुआ है कि ऐसी गड्डी ऐसे संतों के साथ लगा भी नहीं है तो लाल गड्डी कैसे दिखाई देगा? बोले शंकर भगवान की। लाल गड्डी दिखाई देगा नहीं। अब रामदेव गुरु भाई है तो उससे कहेंगे 2-4 बार ढोल बजाने सिखा देगा तो आप भी इससे ज्यादा बजा लोगे। तो उसी तरह से सजनों, हम लोग को कुछ सीखने के लिए, कुछ गाने के लिए, कुछ सुनने के लिए हम लोग साधु संतों के शरण में जाना होगा, तब हम लोग का गड्ढे लाल ही लाल दिखाई देगा। बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम लोग 10 मिनट पर भगवान शिव के पूजा पाठ के लिए हम लोग को सीखेंगे। शिव पूजन की विधि और फल। भगवान शिव जी की पूजा करने वाले को फल क्या क्या मिलते हैं उनके बारे हम लोग जानेंगे। तो कौन कौन शिव की पूजा करते हैं जानेंगे। अब सोचता है कि हाथों उठाओ कमजोर ना हो इसलिए कम रामचंद्र की जय। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभारत जी आपको नमस्कार। आज अपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत परम पावन कथा सुनाया। दयानिधि ब्रह्मा शिव की पूजा की विधि बताई, जिससे क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, अपने प्यार की मुख से विश्व को इस प्रकार सुनना हो तो बताइए। ऋषि लोग महर्षि व्यास से ये बात पूछता है कि जात कोनो भी शिव का पूजा करता है, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्या हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय। साधु की जात ना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मौन करी तलवार की पारा रहे देना। तलवार की लोहा नहीं पूछा जाता है, तलवार का धार को पूछा जाता है। इस तलवार से केवल लोग को कटा जाएगा, केवल चीज कटा जाएगा, धार पूछा जाता है। तो महात्मा लोगों की जात पूछा नहीं जाता है, जात नहीं आते हैं इसे पूछा नहीं जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही बात कहा कि संसार में देश जाति पाति प्रथा को हटाइए, इस देश की जात पात को एक कीजिए, ईश्वर के घर में एक आइए। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग की जात एक है। तो हम लोग कैसे पूजा करना चाहिए शिव जी का? श्रुति जी भी कहता है प्रश्न। श्रुति बोले, मुनीश्वर आपने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु रहस्य में बता रहा हूं। विषय में जैसे सुना, जैसे मेरी बुद्धि है अनुसार है, आज कुछ कह रहा हूँ, आप लोग कुछ रहे। पूर्व काल में व्यास जी ने सतकुमार जी से पूछा था कि वो गुरुदेव जी, व्यास जी शिव का पूजन आदि विषय में सुना था, मुझे पढ़ा दिया, विश्व को भगवान की महात्मा सुना था। ये पूजा पाठ के बारे में श्री कृष्ण से सुना था। बोले शंकर भगवान की जय। पूर्व काल में ब्रह्मा जी नारद जी के विषय में जो कहा मैं ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसी पहले कहा हूँ वैसे भगवान सत्य निर्मल और सनातन रूप है, उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे और से समस्त मनवंचित फल की प्राप्ति होगा। दरिद्र रोग दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार स्वास्थ्य कष्ट तभी तक रहता है जब तक मनुष्य भगवान की पूजन नहीं करता है। बोले शंकर भगवान की। कहता क्या कि भूख प्यासा दरिद्र रोग प्रेत तब तक रहता है जब तक मनुष्य का पूजन नहीं करता। तो एक बार हाथ उठाकर बोले शंकर भगवान। 4 प्रकार के पाप से नष्ट रहते हैं। शिव की पूजन नहीं करता, भगवान शिव की पूजा होते हैं, सारा
विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात समय आने पर उपासित मुक्त भी होता है। जो मानव शरीर आज से लेकर मुख्यतः सनातन और सती कामना करता है, उसे चाहिए महादेव जी की पूजा करे, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संपूर्ण कामनाओं के फलीभूत से मुक्ति के लिए कंचन विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी पड़ता है। आप सुनिए, भगवान शिव की पूजा कैसे होनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा हम लोग को प्रातः काल क्या कहता है कि प्रातः काल उठ करके प्रातः कामना चाहिए। प्रातः काल प्रथम मुहूर्त में उठकर गुरु के शीघ्र दर्शन करे, तीर्थ की कीर्तन भगवान विष्णु का ध्यान करे, फिर देव देवता और मुनि आदि का भी स्मरण कीर्तन करे, अष्टोत्तर और शंकर जी का भी नाम ले, अष्टों पाठ होगा। कैसे पूजा करने कहता है कि अपने गुरु से जो दीक्षा ले, रामानंद से, शिव से, शंकराचार्य से, जो भी पंथ से लिए, आप पहले अपने गुरु का स्मरण कीजिए। गुरु का स्मरण करने के बाद स्नान कीजिए। स्नान करके पठन पाठ करके शिव का पूजन में लगा रहना चाहिए। बाद में उनका निवास स्थान दक्षिण दिशा में जाकर मन त्याग करे, मूल एकांत में मन संचित करना चाहिए। शुद्ध होकर विधि में रखी उसकी आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके ब्रह्मा जी नारद जी से कहता है, नारद तो मेरी पूजा पाठ को एकाग्र से सुनो, मन से सुनिए। जितने भी शिवजी का शिष्य हैं थोड़े होते हैं, अलेखिन बातों में कोई बात नहीं है, तो अपने घर से दक्षिण दिशा तक पहुंचा करके पैखरा करके आइए, मन से त्याग करके आइए, फिर हाथ से साबुन से मिट्टी माटी से अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर स्नान पानी करके शुद्ध वस्त्र कपड़ा पहन करके भगवान की पूजन में बैठिए। बोले शंकर भगवान की। और उसके विधि सुनी, एक रात करके सुनो। ब्रह्म खुदा सुन के लिए 5 बार सुस्ती लेप करे, धोए, छठी को 4 बार, ऋषिया को 3 बार, सूर्य को विदित करो, खुदा की शुद्धि के लिए मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार को मिट्टी लगाना चाहिए। दस्ता हाथ 10 बार दोनों हाथों की 7 बार मिट्टी लगाकर धोए, तथा भर्ती पैर 3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथ से भी मिट्टी लगाकर धोए। इसकी दूसरे भांति अच्छी तरह मिट्टी लगाना चाहिए। हाथ पैर धोकर मिट्टी लेकर लगाकर दांत साफ करे, फिर अपने वर्ण अनुसार दर्पण करे। ब्रह्मांडों को 12 अंगुली से दर्पण करनी चाहिए, छठी को 4 अंगुली से, विद्या को 10 अंगुली से, दूसरे को अंगुली दर्शन करे। बोले शंकर भगवान। दर्पण के हो 12 उंगली की होनी चाहिए, लेकिन पहले छोटा जैसा नहीं कि घर पर कर रहे हैं पूरा 10 होता है। 12 उंगली की दर्पण होनी चाहिए। और फिर स्नान पानी शुद्ध से ऐसा मूत्र त्याग से जल से करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरु बहना गुरु परिवार से सबको हो रही है, लेकिन विधि होती है विचार को नहीं जानते हैं। दारू मांस मदिरा गुटखा सेवन करते हैं, फिर परस आकर चर्चा में ढोल ढाल ताल झाल खूब बजाते हैं। फिर चर्चा इधर उधर फिर गजा भाग फिल्म नशीले चीज को खूब पीते हैं। फिर चर्चा समाप्त हुआ, फिर रुद्राक्ष से बोले, फिर मांस मदिरा को खूब सेवन करते हैं। तो ऐसी सच्चा शिव जी का शिष्य नहीं कहलाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए, जब भी पैखाना से आते हैं, मैदान से आते हैं, जिस हाथ से हम लोग धोते हैं, जिस हाथ से हम लोग करते हैं काम, इस हाथ से बिना मिट्टी से एक हाथ से मन त्याग के समय
उसको धो लीजिए, पहले शुद्ध कर लीजिए हाथ को, तब दूसरे हाथ का प्रयोग कीजिए। फिर उस हाथ से कपड़े को भी पकड़ने के बाद तुम्हारा कपड़ा पूरा अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जब भी निकलते पहले जल से को शुद्ध कीजिए हाथ को, तब एक दूसरे कपड़ा को पकड़िए, आपका कपड़ा हाथ से पवित्र हो जाएगा। बोले की तर्पण करे, अनुसार काल दोष विचार करके तर्पण करे, नम्य व्रत से। और शिष्य है परम पुरुष उठने कहता है, ये बात है कि खाए खूब रात में, सोए खूब भैंसा जैसा, और निकले खूब हड्डी जैसे। उठने कहता है 4 बजे भोरे उठो। कोई आदमी रात में सोएगा तो उठाएगा, अब लगता है कि स्कूटर इतना चालू होने वाला, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बगल में जो सोएगा तो उसका भी गाड़ी इतना धीरे होने वाला है। तो उनके लिए एक आरोप किताब है, अगर एक आदमी इस तरह दौड़ाता है, नाक में घी डाल देने से उसका घुटने बंद हो जाता है। बोले शंकर भगवान की, नाक में घी डालने से। तो इसीलिए सजनों, भगवान शिव ने कहता है इन लोग क्यों डराते हैं, औरत यानी अधिक सोने के समय इन लोग का पेट फूल जाते हैं, उधर बढ़ जाता है, इसीलिए भोपेनी ज्यादा होती है, जो दौड़ाने की लक्ष्य में होती है, पेट बढ़ेगा। तो इसीलिए सजनों, उस समय दौड़ाना नहीं, आपको व्यायाम भी करना है। वज्र आसन लगा करके नाभि को चापिए और चापते रहिए, थोड़ा थोड़ा सही। अब एक दिन न चाप लेना कि पूरा भूखिए निकल है, तो थोड़ा थोड़ा चापिए, आपका ये करना घुगरना बंद हो जाएगा और सांस लेना फटना बंद हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो उसी तरह से स्मरण चिंतन करें। अस्त्रों पाठ, शिव जी का अस्त्रों में 50 पाठ है, और फिर अस्त्रों पाठ है, 12 ज्योतिर्लिंग पाठ है, इनकी स्तुति देवी की। उठ करके मन त्याग करके ब्रह्मन खुदा की स्तुति के लिए 5 बार मिट्टी लेप करे, और छत्ती को 4 बार, ऋषिया को 3 बार मिट्टी लगाए। लेप पर 1 बार लगाना चाहिए 12 अंगुली से। स्नान के पश्चात पहले आचमन करे और धोआ हुआ वस्त्र धारण करे, और सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि अनुष्ठान करे, निगस्त संध्या का पालन करे, पूजा का कार्यारंभ करे, मन को स्थिर करके पूजा की प्रवेश करे, पूजा सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठकर पहले न्यास करे, और कंसन और महादेव जी का पूजा करे, और शिव की पूजा में पहले गणेश जी का और द्वारपाल का और दिग्बल का भली भांति पूजा करे, पीछे चिंता और पीड़स्थल खर्चा करे, और अष्टदल के बनाकर कुछ द्रव्य की शक्ति बैठकर कमल पर भगवान शिव की आसन समासित करके तत्काल आचमन करे, दोनों हाथ ऊपर के प्रणाम करे, प्रणाम करता कुंभ करते हैं, इंद्र नेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान करे। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी की पूजा करने के नियम है कि उठे स्नान के कपड़ा लत्ता पहने, चंदन तिलक कुमकुम लगाना चाहिए, नवदीप का भोग लगाए, फूल पात खीर पूरी अन्य प्रकार। फिर भगवान शिव कहता है इतना ना समझते हो, 1 लोटा जल ही सही, हाथ में शक्कर लेके, हे शिव हे शंभु, मैं आपकी कथा और चर्चा का भाग लेता हूँ। 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा आधे घंटा बैठेंगे, शिव का पूजन करेंगे, बिना आरती किए, बिना पूजा किए, अधूरा पूजा किए हुए, बिना शिव का पूजा किए हुए भोजन नहीं करना। अगर सच्चा शिव जी का शिष्य है, अधूरा शिव की पूजा किए भोजन तुम कर लोगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक धरती रहेगा, तब तक तुझे पाप का खंडित में रहना पड़ेगा। बोली शंकर भगवान की जय। बेदू नाम का जो बाबा बोलबम है, धाम है, बेदू ने संकल्प लिया था पूजा करने का नहीं, इसको संकल्प था 3 लाठी मारेंगे तब भोजन करेंगे। तो एक दिन उनके घर में ब्याह शादी का झोल में पड़ गया। अब 200 लोग लाज के साथ मेहमान के साथ खाने बैठा, जैसे मुंह ग्रास उठाया, जैसे याद आया कि देखे मैंने उस शिव पर तो 3 लाठी मार भी नहीं किए, तो दौड़ने गया मारने के लिए, खाना पीना छोड़ करके। तब तक भगवान शिव ने प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग भी थोड़ा शिव को मारने के लिए सोचे,
तो कम से कम भगवान प्रकट हो जाएगा। इसलिए बोले मेघनाथ धाम की। तो इसीलिए सज्जनों, बेजू नाम अपना नियम शब्द कभी छोड़ता